वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 जुलाई 2024 और 3 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो खेल पत्रकार होते हैं यानी कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं, इनके काम को मान्यता देने के लिए और इनके काम की सराहना करने के लिए हर साल 2 जुलाई को ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। अच्छा, अभी जुलाई में 1 जुलाई को सीए दिवस मनाया गया, जीएसटी दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। तो ये 3 इम्पोर्टेंट डे 1 जुलाई को मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें 300 से अधिक घरेलू कंपनियों और अमेरिका, जर्मनी और अन्य देशों के 100 से अधिक विदेशी खरीदारों के पार्टिसिपेट करने का अनुमान है और इसमें 250 से अधिक भारतीय ब्रांड अपने जो खिलौने के उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SERA और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो SERA, पहले तो ये माइंड में क्लिक कर गया होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन रिसर्च एजेंसी। इसने और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत को किया है, तो भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है। भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीप सी मिशन करने वाला 6ठा देश भारत बना है। भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा और भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PGCIL के नए CMD कौन बने हैं? तो PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए CMD बने हैं रविंद्र कुमार त्यागी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं रविंद्र कुमार त्यागी और यही PGCIL के नए CMD बने हैं। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि 23वें सेना प्रमुख के रूप में अभी उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला। CS सेट्टी ये SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। एक IAS अधिकारी हैं मनोज कुमार सिंह, ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। सुजाता सोनिक ये महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव बनी हैं। रवि अग्रवाल ये CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। अक्ष मोहित कंबोज ये इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। भारत के नए गोल्फ कपिल देव बने हैं, ये भारत के नए गोल्फ प्रमुख बने हैं। अच्छा, साइमन मार्क को भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। एक सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खंडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अभी 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है।
तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर ये अदरक है। हस्त निर्मित कालीन ये तिब्बती निवासियों द्वारा बनाया जाता है कालीन। और बांचो सिल्क को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्मडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये भारत और मंगोलिया की सेना के बीच शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मंगोलिया, तो ये है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल क्या है? उलान बाटर। मंगोलिया करेंसी क्या है? मंगोलियन टोग्रोग। और मंगोलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यू खुरेल सुख। कौन है? यू खुरेल सुख। ये भारत और मंगोलिया की सेना के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है नॉर्मडिक एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो भूपेंद्र सिंह रावत ये एक पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। ये फुटबॉल में मिडफील्डर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे भूपेंद्र सिंह रावत। ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब जीता है? तो लियोन क्या है? ये स्पेन का एक शहर है और यहाँ की प्रतिष्ठित एक चेस प्रतियोगिता है लियोन मास्टर्स। ये 10वीं बार लियोन मास्टर्स का खिताब विश्वनाथन आनंद ने जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो ये एयर इंडिया ने की है। एयर इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें हर साल 180 पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसे स्टूडेंट जो इंडिया के बाहर जाकर स्टडी करते हैं उनके पेरेंट्स क्या करते हैं? उनके लिए पैसे भेजते हैं। और अब ये बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए ये सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राजनीतिक आर संपथन का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो आर संपथन ये श्रीलंका के एक राजनीतिक थे, एक तमिल राजनीतिक थे और अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे श्रीलंका के राजनीतिक आर संपथन। अच्छा, ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, श्रीलंका में ये जो पोर्ट दिख रहा है आपको, ये है जाफना पोर्ट। ये बहुत चर्चा में रहता है और इसी के पास में ये जो जाफना पोर्ट है, इसी के पास में कच्छथीबू द्वीप है। ये द्वीप इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था, इसलिए ये चर्चा में रहता है। तो ध्यान रखना कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच में। और भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो स्टेट है इसे क्या कहते हैं? पाक स्टेट। शुद्ध हिंदी में से पाक जल डमरू मंडल कहते हैं, वैसे इंग्लिश में पाक स्टेट कहते हैं और हिंदी में पाक की खाड़ी भी कहते हैं। अच्छा, श्रीलंका की बात है तो अभी श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं स्टीव फॉसेट। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं स्टीव फॉसेट और ये अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने। इन्होंने 13 दिन 8 घंटे और 33 मिनट में विश्व का चक्कर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिस्टीना आंस्ट ने रोबोटिक सांपों वाली विश्व की पहली एआई ड्रेस बनाई? तो ये हैं क्रिस्टीना अर्नस्ट।
ये गूगल कंपनी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इन्होंने रोबोटिक सांपों वाली विश्व की पहली एआई ड्रेस बनाई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अच्छा, इस एआई ड्रेस से होगा क्या? ये सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि लड़कियों में रोबोटिक के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो और वो रोबोटिक्स को जाने, इसलिए इन्होंने ये ड्रेस बनाई है। ये ध्यान रखना, ये गूगल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकार्नो फेस्टिवल में करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, इसमें अभी शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया था। विनोद गडात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? तो ये एसबीआई ने पेश किया है और एसबीआई ने दावा किया है कि सिर्फ 15 मिनट में एमएसएमई को ऑनलाइन ऋण इस एमएसएमई सहज के तहत दिया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। अब नए चेयरमैन कौन बनेंगे? CS शेट्टी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना थी, सेम उसी तरह की योजना है ये मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये महाराष्ट्र ने शुरू की है। मैं जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखो। ये देखो, एक स्टूडेंट ने इतना ज़्यादा डिटेल में लिखा है। कई स्टूडेंट इतना अच्छा आंसर लिखते हैं कि आंसर पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे ना, तो कभी भी आप उस आंसर को भूलोगे नहीं। इसलिए मैं बार बार आपको प्रेशराइज करता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतने ज़्यादा डिटेल में लिखो। ये जून के सेकेंड वीक का वीडियो है और ये फर्स्ट वीक का वीडियो है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। और जून की कंप्लीट मंथली वीडियो मैं बना रहा हूँ, 1 या 2 दिन में वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसमें मैं जून के पूरे मंथ के सारे करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराऊंगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पैंच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की है। ये वनाग्नि क्या होती है? वन में लगने वाली आग को वनाग्नि कहते हैं। और पैंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। यूएई के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। अच्छा, कई स्टूडेंट ये रिवीजन के क्वेश्चन पर बोलते हैं कि सर आप कई बार सेम क्वेश्चन को रिवाइज कराते हो। देखो, मैं पिछले 3 या 4 दिन के क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ जिनके पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन क्वेश्चन को 3-4 बार आपको रिवाइज कराऊँ। इसलिए 3-4 दिन तक मैं एक क्वेश्चन को रिवाइज कराता हूँ, फिर उसे चेंज कर देता हूँ। इससे क्या होगा, क्वेश्चन जब आप 3-4 बार सुन लोगे, लगातार 3-4 दिन तक सुन लोगे, तो उसके भूलने का चांस बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैंने ये शेड्यूल शुरू किया है कि मैं पिछले 3-4 दिन के क्वेश्चन लगातार अगले 3-4 दिन तक रिवाइज कराता हूँ, फिर उनको बीच बीच में से चेंज करता रहता हूँ। जैसे कल यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था, अब इसे चेंज कर दिया। ऐसे ही मैं बीच बीच में चेंज करता रहता हूँ और ये रिसफल होते रहते हैं क्वेश्चन। इससे रिवीजन बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। अच्छा, टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? लंदन। पहले की मेजबानी किसने की थी? दुबई ने। अभी भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई। एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रेमपैक ये अमेरिका में शुरू हुआ। अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने हैं। और प्लास्टिक बेस्ड रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन जयपुर बना है। पहला कौन सा है? गुवाहाटी। असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए
स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। ये क्वेश्चन मैं पिछले 3 दिन से लगातार रिवाइज करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। विक्रम मिस्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। सोमालिया की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो सोमालिया की महिला मीडिया है, इसका नाम क्या है? विलेन। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूजा तोमर ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना है। और पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत की है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।